છે મેં અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરની રથયાત્રા છે નીકળવાની રહી છે ત્યારે મીડિયા દ્વારા नीचे बैठो नीचे बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, दिलीप दास महाराज की जय, जय बोले ऐसा ऐसा मत करो। रघु भाई साइड हाथ रघु भाई साइड सामने जगन्नाथ भगवान की दास महाराज की झलक झलक सॉरी आशीर्वाद है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलो जितने बैठे हो बाहर निकलो। आप लोग इस तरह पीछे गाली अरे प्रतिवर्ष मुजब भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इस बार 140वीं भगवान श्री जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा में प्रतिवर्ष मुजब जमालपुर विस्तार के रऊ भाई के तरफ से चांदी का रथ अर्पण विधि होता है। आज उन्होंने खूब हर्ष और उल्लास के साथ आके उनके सभी बंधुओं के साथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं दिए हैं और रथ अर्पण किए हैं। इस पावन अवसर पर उनको हम खूब खूब अभिनंदन देते हैं। सदाए ऐसे जुड़े हुए रहे, एकता अखंडितता सद्भावना बनी रहे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं।
देखिए, ये आज रमजान ईद और रथ यात्रा करीबन 3 साल साथ में आ रहा है। बहुत खुशी की बात है। और हर रथ यात्रा में मैं 18वीं बार मुस्लिम समाज तरफ से रथ चांदी का दे रहा हूँ। और साथ में जो हिंदुस्तान के सभी धर्म हैं, सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। सभी धर्म अपना ही धर्म है, अपना ही देश का है, और सभी धर्म वाला आज साथ में आए हैं और सभी महाराज श्री को स्वागत करते हैं। और मुस्लिम एरिया से जब रथ निकालते हैं तो कौन हिंदू कोई मुसलमान देखता नहीं है, और सब कतार में खड़ा रह के उनकी स्वागत करते हैं। और ईद के नमाज पढ़ के हिंदू भाइयों को भी गले मिलकर उनको हम बधाई देते हैं। और इस तरह का जो 17-18 साल से शांति और अमन गुजरात के अंदर है, और हम दुआ करते हैं जो वो रहना चाहिए, शांति और अमन, और शांति से रथ यात्रा प्रचार हो जावे। किस तरह से आपने आयोजन किया था रथ के स्वागत के लिए? दर फिर हमें चांदी न रथ बनाता हुए, जब दर फिर हम चांदी के रथ बनाते हैं। पहला एक घोड़ा के बनाया था, धीरे धीरे 1 साल जावत एक घोड़ा बढ़ाते गए। ये साल में लगभग 6 घोड़ा बनाए, और 6 घोड़ा के रथ बना के महाराज श्री को हमने भेंट दिए। और साथ में जो 3 साल से जो ये आ रहा है, इसकी खुशी की बात है। भगवान जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक 140वीं रथ यात्रा 25 जून को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के इसी प्रांगण से निकलेगी। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में 19 गजराज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की आगेवानी लेगा। 101 ट्रकों ऊपर भारतीय संस्कृति की झांकियों का दर्शन होगा, और विविध प्रकार के अंग कसरतों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हुए 30 अखाड़े होंगे। अलग अलग सुरों में भगवान को भजन सुनाते हुए 18 भजन मंडलियां होंगी, 3 रास गरबा मंडलियां, और फिर भगवान जगन्नाथ जी का रथ, बहन सुभद्रा का, और फिर बड़े भाई बलराम जी का रथ। मंदिर की परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के अंतिम भाग में यहाँ के गादीपति अपने संत समुदाय के साथ सम्मिलित होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की इस बार की रथ यात्रा में खास विशेषता ये होगी कि भगवान इस बार ये असल यदुवंशी स्वरूप में लोगों को दर्शन देने निकलेंगे। बिल्कुल जो कहते हैं कि गायों की जो ग्वालिया है उसके स्वरूप में भगवान दर्शन देने निकलेंगे, उसी प्रकार के भगवान की वेशभूषा और श्रृंगार किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार जब इतने लोगों के बीच में लाखों लोगों को दर्शन देने निकलते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है। इसमें रथ यात्रा में इस बार 30,000 किलो मूंग, 500 किलो आम, 500 किलो दारम और 500 किलो जामुन का प्रसाद बांटा जाएगा। नेत्रोत्सव विधि जो कि कल 23 तारीख को मनाया जाएगा, उसमें भगवान की आंखों पर जो पट्टी बांधी जाती है, जिसे हम उपरणा कहते हैं, वो लगभग 2 लाख की संख्या के करीब में भक्तजनों के बीच बांटा जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी की इतनी विशाल रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा की शुरुआत या इस बार खास विशेष है कि हर बार एक मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन इस बार हमारे गुजरात में नायब मुख्यमंत्री भी हैं। तो नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल और मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी दोनों मिलकर के भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा की प्रारंभ विधि है, जिसे हम पहिंद विधि कहते हैं, वो दोनों मिलकर के संपन्न करेंगे और फिर रथ यात्रा प्रारंभ की जाएगी। भगवान जगन्नाथ जी का एक विशिष्ट प्रकार का दर्शन जो कि परसों 24 तारीख को होगा, जिसे नव यौवन दर्शन या सोना बेस भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को नगर देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो परसों का उनका जो पूरा श्रृंगार होगा वो पूरा एक राजा को शोभता है, इस तरह का श्रृंगार किया जाएगा। जैसे द्वारका में भगवान रणछोड़ जी का श्रृंगार होता है, वैसे ही श्रृंगार जगन्नाथ जी का 24 तारीख को होगा। भगवान जब निज मंदिर से निकल करके दर्शन देने के लिए दर्शनार्थियों तक पहुंचते हैं, तो मंदिर की ओर से, ट्रस्टियों की ओर से मैं नगरजनों को निवेदन करता हूं
कि भगवान जब अपने दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आते हैं तो खूब ही आनंद और उल्लासपूर्ण वातावरण में, भाईचारे के वातावरण में, सद्भावपूर्ण वातावरण में हम सब समाज के दरेक वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के भगवान के इस उत्सव को सही अर्थ में लोकोत्सव की तरह मनाएं और इस रथ यात्रा का आनंद लें। यहाँ पर भगवान के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। ये रथ यात्रा लगभग 18.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और रथ यात्रा की खुद की लंबाई 1 किलोमीटर की होती है। तो ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था भी आवश्यक बन जाता है। सरकार श्री के तरफ से सारे इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े। इसके अलावा हमारे मंदिर की एक उत्सव कमेटी है जो भी डायरेक्टली उसमें मतलब उसकी व्यवस्था करती है और प्राइवेट सिक्योरिटीज भी है। इसके बावजूद भी मंदिर परिसर में भी खास करके मंगला आरती है या नेत्रोत्सव विधि है या जब भगवान को भोग लगाया जाता है, कल खास काली रोटी जिसको गुजराती में काली रोटी और धोड़ी दाल कहते हैं यानी कि मालपुआ और दूध पाक का भोग लगाया जाएगा, तो उस प्रसाद वितरण की व्यवस्था में खिचड़ी प्रसाद जो भगवान का भोग लगेगा उस प्रसाद के वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार के कोई व्यवधान नहीं पड़े, इसके लिए सरकार और हमारी ओर से भी प्रयत्न रहता है। फिर भी हमने प्रिकॉशन के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है। हमारे मंदिर में जगह जगह पर होम डिपार्टमेंट की सूचना के अनुसार से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा भी मंदिर परिसर में जो 22 कैमरे हैं उसके अलावा मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है यानी कि रोड, पुलिस चौकी या जमालपुर दरवाजे तक भी कवर पूरा करे, ये मंदिर की तरफ से उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। वैसे पूरे रथ यात्रा के रूट पर है ना सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। वो हर साल मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर हैं पर वो जगन्नाथ परिवार के एक सदस्य हैं, इसके नाते भी हम हर साल उनको आमंत्रण भेजते हैं और उनका शुभेच्छा भी आता है। तो इस बार भी स्वाभाविक है, नहीं भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं, राजा का जो वस्त्र भगवान पहनेंगे वो 24 तारीख को पहनेंगे, लेकिन जब वो रथ यात्रा में निकलेंगे तब यदुवंशी स्वरूप में निकलेंगे। नहीं, कारण ऐसा है कि भगवान कृष्ण वैसे भी यदुवंशी हैं, तो हर बार है ना, ऐसा नहीं होता कि इसी बार है, हर बार किसी न किसी अलग थीम से जो भगवान कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ है उस तरह की वेशभूषा की हम तैयारी करते हैं। तो इस बार महाराज श्री की इच्छा हुई कि इस बार भगवान जगन्नाथ जी को असल ग्वालिया के रूप में है ना लोगों तक ले जाया जाए, इसलिए हमने यदुवंशी स्वरूप का वेशभूषा तैयार किया है। उसके लिए हमने पूछा रिक्शा के दिखाते हुए ऐसे तो करना खाली भाई आगे पर जो 4 माणस है ने આગળથી લે ને જ્યાં રોક્યું છે ત્યાં જ ઉભા રહે। હા, બે લારી ટ્રોલી લેતા આવે જેથી કરીને શું કે ટ્રોલી ચડાવી જાય। टेम्पो भी भरी टेम्पो હા, ટેમ્પો બી ત્યાં જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ।